नमस्कार। तत्वमसि में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बुद्धि के ऊपर। बुद्धि के बारे में चर्चा इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि बुद्धि सारे व्यवहारों का कारण है। मतलब ये कि हम सब बुद्धि के ही माध्यम से संचालित होकर अपने सारे क्रियाकलाप करते हैं। अगर हमारी बुद्धि सही है तो हम भी सही रहेंगे, और अगर हमारी बुद्धि सही नहीं है तो हम भी सही और सुखपूर्वक नहीं रहेंगे। आपने घर में या आसपास में भी देखा और सुना होगा कि जब कोई गलत काम करता है तो लोग कहते हैं कि उसकी बुद्धि खराब हो गई है या उसकी बुद्धि का नाश हो गया है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा भी है कि बुद्धि नाशात प्रणश्यति, अर्थात बुद्धि के नाश होने से मनुष्य नष्ट हो जाता है। तो खुद को नष्ट होने से बचाने के लिए बुद्धि के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। लक्षण ग्रंथ में बुद्धि का लक्षण बताया गया है। सर्व व्यवहार हेतुर्गुणो बुद्धिर ज्ञानम, अर्थात जो संपूर्ण व्यवहार मतलब कि खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना आदि हैं, उन सब का हेतु या कारण बुद्धि है। और बुद्धि को ज्ञान भी कहते हैं। ये तो हो गया बुद्धि का लक्षण, और इस लक्षण के आधार पर आप खुद समझ सकते हैं कि बुद्धि को सही रखना कितना जरूरी है, क्योंकि बुद्धि के नाश होने से मनुष्य नष्ट हो जाता है, मनुष्य का नुकसान होता है। अब सवाल उठता है कि हमारी बुद्धि सही कैसे रहेगी। तो एक बात ध्यान रख देने की ज़रूरत है कि जिस तरह से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उचित और हेल्दी फूड चाहिए होते हैं, ठीक उसी तरह से बुद्धि को सही रखने के लिए उसे अच्छे और स्वस्थ वातावरण की आवश्यकता होती है। हम सबकी बुद्धि पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कि हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं और कैसे लोगों की संगत में रहते हैं। बुद्धि के नाश होने की प्रक्रिया में ही मनुष्य अपने भीतर तमाम तरह के उथल पुथल से गुजरता रहता है। इसी प्रक्रिया में एक अवस्था ऐसी भी होती है जब आप अपनी खुशियों का स्विच दूसरों के हाथों में दे देते हैं। और ऐसा तब होता है जब आप इस स्टेज में होते हैं कि दूसरे की कही बातों का असर आपके ऊपर इस तरह होने लगता है कि अगर उसने किसी से आपकी बुराई कर दी तो आप दुखी हो गए, और अगर आपकी तारीफ कर दी तो आप खुश हो गए। अब अगर इस बात पर गौर करें कि किसी और के द्वारा अपनी तारीफ सुनने पर या सुनकर आप खुश हो जाते हैं और किसी और के द्वारा अपनी बुराई सुनकर नाराज हो जाते हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपकी खुशी और आपका गम आपके हाथ में है ही नहीं। क्योंकि कोई दूसरा जब चाहे आपको खुश कर सकता है और जब चाहे आपको दुखी कर सकता है। ये बातें बस इतने तक ही नहीं रुकती हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि दूसरे की गाड़ी, दूसरे का घर, दूसरे के कपड़ों और उनके रहन सहन से भी इस तरह प्रभावित होते हैं कि भयंकर तनाव के शिकार हो जाते हैं। आप जरा इस बात को इस नज़रिए से भी देखिए और सोचिए कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर किसी ने आपकी बुराई कर दी। क्योंकि किसी की बुराई करने मात्र से आप बुरे हो तो नहीं जाते हो, और अगर इस तरह का स्वभाव है तो आप किस किस को रोकोगे। कोई भी आपकी बुराई कर सकता है। ऐसे ही खुश रहने के लिए केवल अकूत धन की नहीं बल्कि अपनी बुद्धि को अपने नियंत्रण में रखने की आवश्यकता होती है। अगर आपकी खुशियां धन के अधीन हैं तो इसका मतलब ये है कि जब तक आपके पास धन है तब तक आप खुश हैं, और जब धन का अभाव है तो आपके जीवन में खुशियों का भी अभाव है। क्योंकि आप जानते हैं कि धन अस्थायी रूप से एक जैसा किसी के पास नहीं होता है। तो आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके इस बात पर विचार जरूर करिए कि कहीं हमारी खुशियों का स्विच किसी और के हाथ में तो नहीं है। आज के इस वीडियो में बुद्धि के ऊपर चर्चा हुई, तो उस पर आप भी विचार करिएगा, सोचिएगा, और तत्वमसि की तरफ से
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में इससे संबंधित विषय पर हम चर्चा के लिए उपस्थित होंगे। आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।